बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं आलू मटर कीमा, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करके 1 कप जो है ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और ज़ीरे को 1 मिनट तक के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि ज़ीरे में चटक नहीं आ जाती। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ गरम मसाले। तो मैंने यहाँ पे लिए 1 दालचीनी, 5 से 6 लौंगे और 6 से 7 ही काली साबुत मिर्चें, 2 लार्ज साइज़ की प्याज जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज ऐड करने के बाद प्याज को अच्छे से पका लेंगे। आप प्याज जब भी ऐड करें तो ऑयल को अच्छे से गर्म करके फिर ऐड करें। ठंडे ऑयल में अगर हम प्याज ऐड करते हैं तो प्याज जो है वो जल्दी से कलर चेंज नहीं करती। अब यहाँ पे 2 से 3 मिनट बाद देखें प्याज जो है सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 से 2 मिनट तक इसे लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखें 5 मिनट हो चुके हैं टोटल। तो प्याज जो है काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। जब प्याज थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर लेगी, इस तरीके से ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगी और हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगी, तब हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस प्याज का कलर जो है ट्रांसल्यूसेंट होना चाहिए, तब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक। आप मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। मसाले ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपने मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेनी है, जब तक कि टमाटर जो है सॉफ्ट नहीं हो जाते और ऑयल अच्छे से अलग नहीं हो जाता, तब तक आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और आपको अगर कहीं लगे कि मसाला जो है लग रहा है तो आप इसमें हस्ब ज़रूरत जो है पानी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है, ऑयल भी अलग हो गया और टमाटर भी जो है काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें जो है कीमा ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 750 ग्राम जो है कीमा लिया है। तो मैंने यहाँ पे बीफ का लिया है, आप कोई भी कीमा यूज़ कर सकते हैं और इसी रेसिपी को एग्जैक्ट फॉलो कर सकते हैं। कीमा ऐड करने के बाद आपने कीमे को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पर ही कीमे की जो है मसाले के साथ बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है, जब तक कि इस तरीके से मिक्स नहीं हो जाता। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है हमने इसकी मिक्सिंग कर ली और साथ ही भुनाई भी कर ली है। मैंने इस पॉइंट पे आके यहाँ पे कोई भी पानी ऐड नहीं किया है। तो आप इस रेसिपी को एग्जैक्ट फॉलो करें। और अगर आपको बहुत सी कीमे की रेसिपीज़ चाहिए, शिमला मिर्च कीमा, हरे मसाले का कीमा, खड़े मसाले का कीमा, आलू कीमा, तो वो चैनल पे मौजूद हैं, आप उन्हें भी ज़रूर विज़िट करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा किलो आलू, जिन्हें मैंने छील के अच्छे से वॉश कर लिया और कट कर लिया था। आलू ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आलू की भी कीमे के साथ जो है अच्छे से भुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए। बेसिक स्टेप यही होता है कि आप इसकी कितने अच्छे से भुनाई करते हैं। अगर आप सिंपल जो है तमाम चीज़ें डाल के ऐसे ही जो है कीमा चढ़ा देंगे तो उससे इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, जितना आप भुनाई करेंगे उससे आएगा। तो आप इसे ज़रूर ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने भुनाई कर ली थी। अब यहाँ पे मैंने जो है पानी ऐड किया है, हाफ़ ग्लास पानी ऐड करके अब हम इसे कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट तक के लिए। अब 10 से 15 मिनट बाद देखें यहाँ पे पानी जो है खुश्क हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम जो है मटर लिए थे और उनके दाने निकाल लिए थे। अब हम इसमें मटर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आलू जो है वो 70% डन हो गए थे, फिर मैंने जो है यहाँ पे मटर ऐड किए हैं। साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, साबुत हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कट करके, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं, इससे जो है टेस्ट डेवलप होगा। तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची ऐड करने के बाद इसे बहुत अच्छे से जो है मिक्स कर लिया था। तो देखिए कीमे की बहुत अच्छे से भुनाई हुई है। अब हमने इसमें आधा ग्लास पानी ऐड कर देना है, ताकि मटर जो हैं अभी तक गले नहीं थे। हम पानी ऐड करने के बाद इसे कवर करके रख देंगे ताकि मटर अच्छे से गल जाएं। अब देखिए यहाँ पे 7 से 8 मिनट बाद जो है मटर, आलू, कीमा सब बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून हरा धनिया लिया है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है। तो आप इसके हरे धनिया से गार्निशिंग करें।
हमारी जो आलू मटर कीमे की रेसिपी है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। बस अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो आप इसे नान के साथ सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।